भारतीय जनता पार्टी का नया नाम होगा बंगारू जनता पार्टी। और अब उसे बताना पड़ेगा कि 55 करोड़ रुपए ये शराब घोटाले के खाते में गए हैं रेड्डी के द्वारा। इसके जरिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के निर्दोष ईमानदार देशभक्त नेताओं को फंसाया गया है। किसी बलात्कारी को बख्शेंगे नहीं, किसी देशद्रोही को बख्शेंगे नहीं, सबको उठा करके बंगारू जनता पार्टी का चोला पहना देंगे और उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। आम आदमी पार्टी के देशभक्त निर्दोष कट्टर ईमानदार नेताओं का वापसी आना शुरू हो गया है और जल्द ही हमारे आम आदमी पार्टी के कन्वेनर श्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे, मनीष सिसोदिया जी बाहर होंगे, सत्येंद्र जैन जी बाहर होंगे। तानाशाह को इस देश की जनता आने वाले चुनावों में घसीट घसीट के इस देश से बाहर निकालने का काम करेगी। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हूं, जहां पर संजय सिंह ने जिस तरीके से कहा जाता है कि वो शेर है, पार्टी के भीतर उनको शेर के नाम से बुलाया जाता है। और कह सकते हैं कि आज शेर ने दहाड़ मारी और दहाड़ सिर्फ भाजपा के नहीं, सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी पर लगातार ऐसा बड़ा हमला किया है कि मुझे लगता नहीं आज रात उनको नींद आने वाले कार्यकर्ताओं से जुटे हैं। क्या कुछ कहेंगे? संजय सिंह जी आए, आप उनको शेर बोलते हैं, लगता है शेर ने दहाड़ मारी। देखिए, संजय सिंह को शेर बोलते नहीं है, संजय सिंह शेर है। और रात को नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को आज के बाद नींद आनी गायब हो जाएगी। पहले तो नींद नहीं आती थी, अब तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी, क्योंकि जेल से बाहर शेर आ चुका है, शेर जिसका नाम संजय सिंह है। और मैं पहले भी कहता आया हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर अगर किसी से डरते हैं तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के नाम से ही वो दहशत खा के सो जाते हैं। तो चार पर बड़ा हमला संजय सिंह जी ने किया है, सीधा सीधा प्रधानमंत्री। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही वो फैसला, अच्छा फैसला आया है। और ये जितने भी हमारे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, ये सारे छूट करके आएंगे, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। भ्रष्टाचार तो असलियत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। शराब घोटाला तो वो उसका पर्दाफाश कहीं ना कहीं होके रहेगा और सारे के सारे नेता छूट करके जब बाहर आएंगे तो मान के चलिए आज के बाद नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को नींद नहीं आएगी, जैसे कि संजय भैया ने पहले बता चुके हैं। क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला तो बंगारू लक्ष्मण ने किया हुआ है, तो वो चीजें क्लियर हैं, उसमें कहीं भी जरा सी भी कोई परंतु की कोई गुंजाइश बची नहीं है। और आज के बाद मैं बता दूं आपको, दिल्ली के 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, जो गठबंधन के साथ में है। हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, 4 हमारे पास में। बात कह रहे सर, आप कहाँ से पहुंचे थे आज? मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ। रात के तो लगभग 11:15 हो रहे हैं और आप लोग अभी भी उसी जोश के साथ बने हैं। मैडम, रात की तो बात छोड़ दीजिए, देश के लिए तो 24 घंटे और पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान है। क्या कहेंगे आज भाषण के लिए? लगता है जोश भर गया। शेर था, शेर है और हम लोग शेर ही रहेंगे। मैं फाउंडर मेंबर हूँ और मैंने बताया ना, शेर है, शेर ही रहेंगे, झुकेंगे नहीं, हम झुकने वाले नहीं। बड़ी बात कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? लगता है शेर ने आज दहाड़ मारी और कार्यकर्ता जोशों से भर चुके हैं। शेर ने ऐसी दहाड़ मारी है कि तानाशाह अब जाकर के कहीं बिल में छुप जाएगा। और ये देखना, शराब घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को हमारे शेर संजय भैया ने एक नया नाम दिया है, बंगारू जनता पार्टी। बंगारू लक्ष्मण वो है जो भारत माता के रक्षा सौदे में न सिर्फ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, बल्कि उस पर जो है केस भी चल रहा है, उस पर कार्रवाई भी हुई। तो अब भारतीय जनता पार्टी का नया नाम होगा बंगारू जनता पार्टी। और अब उसे बताना पड़ेगा कि 55 करोड़ रुपए ये शराब घोटाले के खाते में गए हैं रेड्डी के द्वारा। इसके जरिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के निर्दोष ईमानदार देशभक्त नेताओं को फंसाया गया है। अब हमारे शेर संजय भैया जब आंखों में आंखें डाल के उस तानाशाह से ये सवाल करेंगे, तो उस तानाशाह को मजबूरन इस देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने, बंगारू जनता पार्टी ने शराब घोटाला किया है, देश के लोगों को धोखा दिया है, इस देश को बर्बाद किया है। लेकिन अभी भी पीएम मोदी कह रहे हैं कि देखिए बख्शा नहीं जाएगा भ्रष्टाचारियों को, और अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी। वो बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम,
जितने भ्रष्टाचारी होंगे किसी को बख्शूंगा नहीं, सबको बंगारू जनता पार्टी में खींच खींच के लाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है इनका मोदी वॉशिंग पाउडर, और बंगारू जनता पाउडर जो जनता मशीन में डाल डाल के उसको ईमानदारी का जो है ताना बाना पहना करके, तो नरेंद्र मोदी जी सही कहते हैं, वो किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं, किसी बलात्कारी को बख्शेंगे नहीं, किसी देशद्रोही को बख्शेंगे नहीं, सबको उठा करके बंगारू जनता पार्टी का चोला पहना देंगे और उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। इस्तीफा को लेकर भी बड़ी बात की, क्योंकि लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। आम आदमी पार्टी को बोला जा रहा है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता की वो बात न करे जिस पर जो है बलात्कार का केस चल रहा है। दिल्ली पुलिस कहती है कि ब्रजभूषण पार्टी, ब्रजभूषण के खिलाफ जो एविडेंस है, तो वो नैतिकता की बात ना करें, वो शर्म से डूब के मर जाएं बंगारू जनता पार्टी। मैं उनको बताना चाहता हूं, उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने फटकार लगाई। अगर उन बेशर्मों को शर्म न रही हो तो फिर से कोर्ट चले जाएं और कोर्ट फिर से पिटीशन को जो रिजेक्ट कर देगा। केजरीवाल जी का क्या लगता है कल क्या होगा? अभी इनका जो मामला है सुरक्षित रखा गया है बेल पे। देखिए, मैं समझता हूं अब आम आदमी पार्टी के देशभक्त, निर्दोष, कट्टर ईमानदार नेताओं का वापसी आना शुरू हो गया है और जल्द ही हमारे आम आदमी पार्टी के कन्वेनर श्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे, मनीष सिसोदिया जी बाहर होंगे, सत्येंद्र जैन जी बाहर होंगे। तानाशाह को इस देश की जनता आने वाले चुनावों में घसीट घसीट के इस देश से बाहर निकालने का काम करेगी। सवाल करूंगी सर, लगता है आप जिस तरीके से आप लोग इस दौर पे है कि आपके सीएम और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके कन्वेनर इस समय जेल के अंदर 15 दिन है, आगे पता नहीं क्या रास्ता होगा, लगता है इस समय संजय सिंह जी कमान संभालने के लिए पार्टी की पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, हमारे नेता, हमारे कन्वेनर, राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और वही रहेंगे। बाकी का कौन कमाल संभालेगा कौन नहीं संभालेगा ये अभी तय कर पाना ठीक नहीं है, और ये सब शीर्ष नेतृत्व के हाथ की बात है। ये उनको संजीवनी बूटी लगती है संजय सिंह का इस तरीके से चुनाव से पहले आना, संजीवनी बूटी है आप लोग? डेफिनेटली और ये क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी बौखलाहट दिखाई थी, और उस बौखलाहट के बाद में हमने जो रामलीला मैदान से क्लियर मैंडेट दिया था, वहाँ जो भीड़ आई थी, वहाँ जो लोग इकट्ठे हुए थे, और इतने बड़े विशाल मंच पर राष्ट्र के बहुत बड़ी पार्टियों से उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख इकट्ठे हुए और उन्होंने जो एक क्लियर मैंडेट जनता के अंदर भेजा, वो सब उसी का आउटकम है। असर पड़ेगा, आपको लगता है असर पड़ेगा? आप जैसे चुनाव को लेकर के आप प्रचार प्रसार करेंगे संजय सिंह जी, इसका पूरा असर लगता है दिल्ली और देश में पड़ेगा? पूरे देश में पड़ेगा, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली की तो जनता देख ही रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। और आपके 4 PM के भी व्यूवर्स बहुत, हम लोग तो रोज देखते हैं आपका 4 PM, तो इस माध्यम से भी और देश की जनता देख भी रही है कि आम आदमी पार्टी को भाजपा किस तरह से दबा रही है राजनीतिक रूप से, और हमारे नेताओं को जानबूझ जनता तक की तस्वीर जाएगी। एक और आखिरी सुनिए सर, लगातार जिस तरीके से आप लोग कहते थे शेर है हमारा, शेर आएंगे, लगता है आप कैसे शेर जो दहाड़ मारी है विपक्षी दल तक, जो सत्ताधारी लोग हैं वहां तक पहुंची? आपने देखा है आते ही जिस प्रकार की दहाड़ है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले एक इलेक्शन तक ना तो नरेंद्र मोदी जी की और ना ही अमित शाह की अब नींद भी लगने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से एक एक चीज उनके इतिहास का खंगालने वाले और बेदागी से बोलने वाले ईमानदार और कट्टर ईमानदार हमारे नेता संजय सिंह जी हैं। और आज उनकी दहाड़ से पूरे मुझे लगता है भाजपा कार्यालय में आज किसी को नींद नहीं आएगी, पूरे भाजपा ही आज परेशान होंगे। जिस प्रकार उन्होंने बंगारू को आज सामने लाकर रख दिया, और ऐसे ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में विलिप्त हैं उनके इतिहास, और वो बताइए कैसी पाठ पढ़ा रहे हैं हमें। तो मोदी जी जो PM मोदी है अपना ब्रह्मास्त्र मानते हैं भ्रष्टाचार को, लगातार 2014 से अब तक भ्रष्टाचार को कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरीके से खड़ा हुआ और बख्शूंगा नहीं। अब लगता है जैसे पर्दे खोल रहे हैं संजय जी, लगता है उल्टी पड़ती दिख रही है। दरअसल जब उन्होंने 2014 में लोगों से वोट मांगा था, तो उस समय ये नहीं कहा था कि मैं तरीके नहीं बताए थे। अब तरीका दरअसल उनका ये है कि वो एक एक को आम आदमी पार्टी, एक एक को भाजपा में शामिल करते जाएंगे। इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे वो दक्षिण में हो, चाहे वो पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, उनको चुन चुन के उनकी लिस्ट भाजपा कार्यालय में बनी हुई है, वो चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी में ला नहीं देंगे, तब तक वो अंतिम सांस नहीं लेंगे। इस देश की जनता को सिर्फ महंगाई मिलेगी, बेरोजगारी मिलेगी, भूखमरी मिलेगी, और तो और नाइंसाफी मिलेगी। आखिरी सवाल लिखती हूँ, संजय सिंह के रूप में आप लोगों को एक संजीवनी मिली है, लगता है इसका अब क्या असर होने वाला है, क्या दशा और दिशा आम आदमी पार्टी की?
बिल्कुल बतौर कार्यकर्ता मैं ये बात कह सकता हूं कि एक हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हमें बहुत ही ज्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। संजय सिंह जी के आने से हमारे अंदर नई ऊर्जा, नई क्रांति है और हम अपने नेता के लिए और मजबूती से लड़ेंगे और भी ज्यादा इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई थी और जिस दहाड़ से यहाँ पर संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को अंदर जोश भरा, उसे निश्चित तौर से कहा जा सकता है तो 2024 की जो राह 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज जोश के बाद नजर आएंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग 24 की राह कैसे नजर आते हैं? हमारे लिए तो अच्छी है। हमारे एक बड़े नेता की आज जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहाई दी है और जिस तरह उनके खिलाफ ईडी कोई सबूत नहीं पेश कर पाई और उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई तर्क ही नहीं था, विरोध किस लिए करते, तो उनको बेकसूर को फंसाया गया था। तो उसके लिए साफ जाहिर है और हमारे जो बाकी जो जितने भी नेतागण हैं जब जल्द से जल्द छूटेंगे और हम ये दिल्ली की 7 सीटें और जहां भी हम लड़ना है वो भारी बहुमत से हम तमाम सीटें जीतेंगे। लगता है गलती कर दी, चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की और अब संजय सिंह को रिहाई दे दी तो 2024 की जो राह है मुश्किल होने वाली है। हाँ, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है 2024 के इलेक्शन को देखते हैं। ये 400 पार का तो सिर्फ एक ढकोसला है, ये अपने आप को हार से बचाने की एक तरह का जुमला है। जैसे मोदी जी बार बार जुमले छोड़ते हैं, इनके अंदर बहुत भय है, बहुत डर है अंदर से हार का। तो इस बार सरकार बन जाए ये भी बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार सरकार बन जाए ये भी बहुत बड़ी बात होगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं, लेकिन 2024 की राह किसके लिए आसान होगी, किसके लिए मुश्किल होगी। और ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तारी सीएम केजरीवाल की और उससे पहले फिर उसके बाद रिहाई संजय सिंह की, ये दोनों ही बात किसको फायदा देगी, किसको नुकसान देगी, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब 2024 में मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।